मैंने तो पहले ही कहा था कि लौटते लौटते देर हो जाएगी। अब मुझे सुबह की फ्लाइट भी पकड़नी है। काम 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 के सिवा और भी कुछ है तुम्हारी लाइफ में? अरे ये कौन पागल आदमी है? ओह माय गॉड, खून है उसके कपड़े पे। जल्दी से भगाओ यहाँ से। अरे कैसे भगाओ, सामने खड़ा है। अगर मर गया तो देने के देने पड़ जाएंगे। सेव मी। अरे ये तो हमारी तरफ आ रहा है। ये तो मदद मांग रहा है। जरा देखो ना उसे क्या हुआ। अगर ये मर गया ना तो तुम भी फंसोगी और मुझे भी फंसवाओगी। मैं मरना नहीं चाहता। मैं तो बोलता हूँ हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हम ऐसा नहीं करेंगे। एक काम करते हैं, हम इसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तुम पागल हो गई हो क्या? अपने हाथों में चाकू ले लिया। तुम अगर ये मर गया ना तो तुम भी फंसोगी और मुझे भी फंसवाओगी। तुम्हारे जैसा डरपोक इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। देखो, तुम्हें बैठना है, तुम यहीं बैठो। मैं इसे हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। कैसे हो अभिमन्यु? सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? थैंक गॉड, इसे कम से कम होश तो आया। संभाल। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तुम ठीक हो जाओगे, रिलैक्स। ये हल्की सी चोट लगी है सिर पे। सर पे ये चोट कैसे लगी कुछ याद आ रहा है तुम्हें? हाँ? मैं एक गाड़ी के आगे गिरा था। अच्छा, तो वो लोग मुझे यहीं छोड़ गए। कौन लोग? किसकी बात कर रहे हो? वही लोग जिनकी गाड़ी से मैं टकराया था। पर आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? हाँ, सीआईडी। बताओ किन किन लोगों का खून किया है तुमने? खून? खून और मैंने? हाँ तुमने। नहीं नहीं सर, मैं किसी का खून नहीं कर सकता। तो वो खून तुम्हारे कपड़ों में कहाँ से आया मालूम है? सारे कपड़ों पे खून ही खून लगा हुआ था। कपड़ों पर खून? हाँ, और सिर्फ एक आदमी का खून नहीं, अलग अलग लोगों के खून है। और तुम कह रहे हो कि तुमने खून नहीं किया, तो फिर कहाँ से आया ये 3-4 लोगों का खून? हाँ? सर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तुम्हें ये भी याद नहीं कि तुम्हारे हाथ में एक चाकू था खून से सना हुआ? हाँ? सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने किसी का खून नहीं किया। विश्वास कीजिए मुझ पर। ऑफिसर, इनके खून में से हमें बहुत सारा मिला हुआ है। इतने लेने के बाद आदमी को कुछ याद नहीं रहता और इनको सब कुछ वापस याद आने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। कमाल हो गया। बाहर कपड़ों पे खून लगा हुआ है और इसके खून में मिली हुई, और ये कह रहा है कि उसे कुछ याद नहीं है। हाँ? इसके घर वालों से जाके मिलना पड़ेगा। देखो वो क्या कहते हैं। काजल, क्या एड्रेस था इसके ड्राइविंग लाइसेंस में घर का? सर मेरा घर आ गया सर। सर बिलीव मी सर, मैंने कुछ नहीं किया। अभी पता चल जाएगा तुमने कुछ किया है या नहीं। हाँ? मन्नू, क्या हुआ बेटा? ये लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से हैं। आप इसके पिता हैं? हाँ, आओ अंदर आओ। लेकिन आप लोग इसके साथ कैसे? डैड, मैंने सीरियसली कुछ नहीं किया। ये लोग बेकार में मुझ पे शक कर रहे हैं। सर, आपका ये बेटा हमें पूना हाईवे पर मिला, खून से लथपथ, और इसके हाथ में खून से भरा हुआ चाकू भी था। भी लिए थे इससे इतना असर हुआ है, इसे कुछ भी याद नहीं। एक मिनट, देखिए ये सब क्या कह रहे हैं आप? हमारा अभिमन्यु ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकता। हाँ अंकल, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अंकल सीरियसली मैंने कुछ नहीं किया। इन्हें कुछ कहिए ना। फिक्र मत करो बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, है ना? आपके होने या ना होने से कुछ नहीं होगा। मिस्टर विक्रम नाम है मेरा, मैं इसका अंकल हूँ। बेटा, क्या ये लोग जो कह रहे हैं वो सच है?
सीरियसली मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप तो अच्छी तरह जानते कि मैं पार्टी में भी नहीं जा रहा था, बल्कि आप लोगों ने मुझे भेजा वहां पे। हाँ, मैंने ही भेजा था उसे पार्टी में। बेचारा 1 महीना पहले अपनी माँ को खो चुका है। मैंने सोचा उसका मन बहल जाए। इसके पर खून लगा हुआ था और इसे ये भी पता नहीं वो खून कहां से आया। क्या मालूम सर कहां से आया? देखा, तुझे कुछ नहीं मालूम, इस आदमी का खून है। चलो मान लेते हैं कि तुम्हें मालूम नहीं, मगर तुम इतना तो बता ही सकते हो, तुम्हारे दोस्त तुम्हें कहाँ लेके गए? सर मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, वो एक फार्म हाउस था और उसके बाहर एक लाल गाड़ी खड़ी थी। लाल गाड़ी? हाँ सर, लाल गाड़ी। कुछ याद है सर बस। देखो अभिमन्यु, तुम्हारे हाथ से खून हो गया है। चाहे झगड़ा वगड़ा हुआ हो, जब तक हमें उसके बारे में पता नहीं चल जाता, तुम हमारे साथ ही रहो, ठीक है? आपने पूछा है इससे कि मेरी बच्ची का क्या हुआ है? पूछिए इससे। एक प्लीज शांत हो जाइए। देखिए, घबराइए मत, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बच्चों को, कुछ नहीं होगा। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं इसी ने मार कर कहीं फेंक तो नहीं दिया उसे। देखिए, आप मेरे बच्चे के लिए अपने मुंह से ऐसी बातें मत निकालिए। कुछ ऐसा हो गया तो मैं तो मर जाऊंगा। मैं अपने बेटे के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अभी तक ऐसा कुछ पता नहीं चला है, ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। हम सब लोग आपके बच्चों को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये सब मेरी वजह से हुआ, सब मेरी वजह से। मैं सर आप सब लोगों के आगे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। तुम्हें क्या लगता है माफी मांग लोगे तो तुम्हारा पीछा छूट जाएगा? नहीं 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 नहीं, इस गलत फहमी में मत रहना, समझे? आप लोगों ने आखिरी बार उन बच्चों से कब बात की थी? I mean, अपने बच्चों से कब बात की थी आखिरी बार? आखिरी बार तो जब वो पार्टी के लिए घर से निकला था। बहुत खुश था मेरा बेटा, कह रहा था डैडी कल तक वापस आ जाऊंगा। देखिए, आप घबराइए मत, आपका बेटा जरूर वापस आ जाएगा। मेरी बेटी ने पार्टी में से फोन किया था और कहा था कि पापा अभिमन्यु आज 26 साल का हो गया, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। पीछे अजीब से गाने की आवाज आ रही थी, जोर जोर से। अजीब सा गाना? हाँ साहब, ऐसा गाना मैंने आज तक नहीं सुना। लेकिन उसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने फोन रख दिया। शायद मेरी बेटी मुझसे कुछ कहना चाह रही थी। फिर दोबारा आपने अपनी बेटी से बात करने की कोशिश नहीं की? उसके बाद फोन लगा ही नहीं। हाँ, फिर एक मैसेज आया आंसरिंग मशीन पर, लेकिन वो भी समझ में नहीं आया उस अजीब से गाने की वजह से। सब पहली बार सुना है, जन्मदिन की पार्टी में ऐसा म्यूजिक बजा जो समझ में नहीं आया। हाँ सर, कुछ अजीब सा लग रहा है ये। अभिजीत, अभिजीत सुन के देखते हैं, ये है कैसा म्यूजिक? आपके आंसरिंग मशीन पर तो म्यूजिक होगा ना? हाँ साहब, है। हाँ बोल। अच्छा, मिल गया? देख, वही है कि कोई और है? ओके, एड्रेस भेज दे उसका। अरे हाँ, एसएमएस करना। मिस्टर अभिमन्यु, उस फार्म हाउस का पता चल गया जिसके बारे में तुम उल्टा सीधा बोल रहे हो? तो जल्द ही पता चल जाएगा क्या हुआ था उस रात उस फार्म हाउस में। सर, काफी दिनों से यहाँ पर कोई नहीं रहता है। बोलेगा, लाल रंग की गाड़ी ठीक वैसी है जैसे अभिमन्यु ने बताया था। सर, यहाँ पे तो कोई वॉचमैन भी नहीं है और ना ही कोई देखभाल करने वाला। आसपास जाके पता करो लोगों से कल रात को यहाँ पे कुछ हुआ था क्या। तब तक हम लोग अंदर जाके देख रहे हैं, देखे कुछ मिलता है क्या। दरवाजा खुला? दरवाजा खुला होने का मतलब समझती हो ना क्या होता है? सर, इसका मतलब चिड़िया उड़ गई? नहीं, कोई बुरी खबर मिलने वाली है। सर, यहाँ पर खून और शराब की भी बदबू आ रही है। खून की बदबू मतलब बुरी खबर ही है। ये खिड़की उड़की खोल दो। जी सर। बहुत जबरदस्त बदबू है।
खून पे किसी को घसीट के ले जाया गया है। यहाँ पार्टी थी, मौज मस्ती हुई, फिर खून हुआ। ये अभी भी खून जमा हुआ है। तो हो सकता है कि लाश यहीं कहीं है। तो ये भी हो सकता है कि लाश को किसी और जगह पे ले जाया गया जिससे किसी को पता ही ना चले। चलो देखते हैं। ये लोग यहीं पे रहते हैं सर, आसपास में। इन लोगों का कहना है कि पार्टी वाले दिन ये भी यहाँ पे आए थे, फार्म हाउस। तो तुम दोनों उस पार्टी में शामिल थे? नहीं सर, हम लोग तो उन्हें मना करने आए थे। वे लोग बहुत शोर मचा रहे थे। हाँ सर, बहुत हो हल्ला मचा रहे थे वो लोग, और हम लोगों की तो रात की नींद भी खराब कर दी। और क्या देखा? जी, यहाँ पे कुछ झगड़ा सा हो रहा था। आप लोग पहचानते उन लोगों को जो यहाँ पे थे? नहीं सर, हमने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। आपने इस आदमी को कभी देखा है यहाँ पे? हाँ सर, यही था वो। ये लोगों को धमकी दे रहा था, जान से मारने की धमकी से। और ये सर नशे में पूरी तरह से धुत था, इधर उधर गिर पड़ भी रहा था सर। जान से मारने की धमकी, फिर खून, और उसके ऊपर से शराब। इसका मतलब खून उस अभिमन्यु ने किया है। विवेक, काजल, घर के अंदर जितने भी खाने पीने का सामान है सब उठा लो, और देखो घर में वो म्यूजिक की सीडी है क्या? जी सर। हाँ सर, या सर वो फार्म हाउस मिल गया है जो अभिमन्यु ने बताया था। हाँ सर, खून यहीं पे हुआ है। नहीं सर, अभी तक लाश नहीं मिली। ठीक है सर। सर, पूरे घर में देख लिया, म्यूजिक की सीडी कहीं नहीं है। नहीं है? तो फिर कहाँ गई वो म्यूजिक की सीडी? अभिमन्यु, अभी एक बात तो पक्की है कि तुम लोग जहां पे पार्टी मना रहे थे वहां पे खून तो जरूर हुए। और वो खून तुमने ही किए हैं। एक बात को 1000 बार बोल चुका हूँ सर, ये खून मैंने नहीं किया, प्लीज बिलीव मी सर। अब ना बोलने से कोई फायदा नहीं है, समझा? वहां आसपास पड़ोसियों ने देखा है तुम लोगों को पार्टी मनाते हुए फार्म हाउस में। तुमने फार्म हाउस बुक किया था ना फोन करके? क्यों, सच है कि नहीं? सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, फार्म हाउस को भी मैंने बुक किया था और पार्टी भी की थी, पर सर कोई खून नहीं किया मैंने सर। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे दोस्तों में से किसी ने खून किया? तुमने देखा किसी को खून करते हुए? सोचो अभिमन्यु, सोचो, याद करने की कोशिश करो। हाँ, तुम अपने दोस्तों के साथ थे वहां पे, कुछ अजीब सा म्यूजिक बज रहा था। सोचो क्या हुआ था वहां पे पार्टी में? हाँ, कुछ याद नहीं आ रहा सर। मुझे इतना जरूर याद है कि वहां पर लोग थे, पर कौन कौन थे ये याद नहीं है सर। बड़ा अजीब आदमी है सर। पार्टी याद है, पार्टी में लोग थे ये भी याद है, लेकिन ये याद नहीं है कि पार्टी में कौन कौन लोग थे और उन्होंने क्या किया। सर, ये है मिस्टर आशुतोष, म्यूजिक एकेडमी से, और ये हमें उस म्यूजिक के बारे में बता सकते हैं। हेलो सर। हाँ आशुतोष, जरा ये म्यूजिक सुन के बताना किस तरह का म्यूजिक है ये? ये म्यूजिक आप लोगों को कहाँ से मिला? ये फोन के आंसरिंग मशीन से हमने निकाला है, उसमें रिकॉर्डेड था। कुछ पता चला कैसा म्यूजिक है ये? ये चाइनीज म्यूजिक है सर, और हाल ही में मार्केट में लॉन्च होने वाला था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी सीडी अभी मार्केट में आई होगी। सर, बर्थडे पार्टी में चाइनीज म्यूजिक, आदमी इंडियन और म्यूजिक चाइनीज, इसका क्या मतलब हो सकता है? अभिमन्यु, तुम्हें चाइनीज म्यूजिक पसंद है? नहीं सर। एक काम करो खड़ी, पता करो ये म्यूजिक सीडी कहाँ पे मिलती है। यस सर। और ये भी पता करो किसने खरीदी है, क्योंकि जिसने भी ये म्यूजिक सीडी खरीदी है उसने खून करने के लिए खरीदी होगी।
और खूनी अच्छी तरह से जानता था कि इस तरह के म्यूजिक से किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। हाँ डॉक्टर सालुंखे। ये और डॉक्टर सालुंखे एक ही कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे। अच्छा 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 अच्छा, तो ये चक्कर है, हैं? फिर तो आपस में आप लोगों की दोस्ती वगैरह भी होगी। हाँ थी ना, ये मुझ पर लाइन मारा करते थे। सालुंखे साहब देखिए, ये बात आपने हमें पहले नहीं बताई। जाने तो नहीं यार। लाइन अरे यार ये छोड़ो यार, ये पुरानी बातें हो यार। बस अभी हम अभिमन्यु के खून में बारे में बात कर रहे हैं। मैं भी उसी के बारे में बात कर रही हूँ डॉक्टर सालुंखे। अभिमन्यु के खून में मिले मात्रा से इंसान की याददाश्त पूरी तरह से कभी नहीं जा सकती। हाँ, थोड़ा बहुत याद जरूर रहेगा। और अगर अभिमन्यु आपसे ये कह रहा है कि वो सब कुछ भूल गया है, तो वो झूठ बोल रहा है। अली, अभिमन्यु के खून में इतनी थी कि वो मर सकता था डॉक्टर सालुंखे, लेकिन मरा नहीं। वो इसलिए कि अभिमन्यु का शरीर इन को झेल सकता था। और बड़ी बात यह है कि उस फार्म हाउस में मिली खाने पीने की चीजों में भी थी। मतलब उस पार्टी में बाकी सब लोग भी ले रहे थे? यस। कमाल है, जब अभिमन्यु ले रहा था, उसके खून में मिली हैं, तो बाकी लोग भी ले ही रहे होंगे ना। इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात है डॉक्टर सालुंखे, अभिमन्यु के खून में मिले और उस फार्म हाउस में खाने पीने की चीजों में जो पाई गई, उनमें बहुत फर्क है। डॉक्टर सोनाली, आप तो एकदम तूफान है। मतलब? मतलब ये कि ये जो आपने इस केस में नई चीज बताई वो। अभिजीत, ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं है। ये कितनी बड़ी तूफान है ये तुम्हें बाद में पता चलेगा। और एक बात मैं इनके मुंह पर बोल सकता हूँ, ये बहुत टेढ़ी लड़की है। और ये बात तुम्हें तब पता चलेगी जब ये तुम लोगों को हिला करके रखे। और हाँ, ये जो कुछ भी कह रही है ना, इस पे ज्यादा तालियां बजाने की जरूरत नहीं है। ये सब इस फाइल में लिखा हुआ है जो ये मेरी लैब से उठा करके ले आई। और हाँ डॉक्टर सोनाली बर्वे, वो जो अभिमन्यु के शरीर पर और कपड़ों पर जो खून लगा हुआ था, उसके बारे में कुछ मालूम है आपको? नहीं। देखा, निकल गई हवा, निकल गई गुब्बारे की। नहीं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन डॉक्टर सोनाली बर्वे, वो खून अभिमन्यु का नहीं है। और वो खून एक आदमी का नहीं, बल्कि 3-4 आदमियों का है। 3-4 लोगों का खून? मतलब 3-4 लोगों का खून हुआ है? और उसमें भी मिली हुई थी। वही वाली? नहीं, वो अलग। शायद वही जो उस फार्म हाउस में पाई गई खाने पीने की चीजों में मिली। इसका मतलब किसी ने अभिमन्यु को जानबूझकर ड्रग्स की भारी डोज खिला दी या फिर पिला दी, जिसकी वजह से उसका दिमाग घूम गया और उसने ये खून वगैरह कर दिया। पर सर, अभिमन्यु तो पहले से ही लेता था। वो कौन सी लेता था और कौन सी नहीं, इसके बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो सबसे अच्छी जगह होगी वो जहां पर उसका इलाज चल रहा था। रिहैब क्लिनिक? यस। रिहैब क्लिनिक। अरे साहब, इतना जोर से गला साफ करेंगे तो खांसी आ जाएगी। ए मिस्टर, और अगर गाना गाने का इतना ही शौक है तो बाहर जाकर के गाइए ना। अब और अगर सीडी वीडी खरीदनी है तो खुद ढूंढ लीजिए। एक्सक्यूज मी, क्या बात है, मुझे बताइए आप। देखिए, हमें कोई सीडी वीडी नहीं खरीदनी है। हम लोग सीआईडी से। अब देखिए साहब, हम लोग कोई भी चोरी का म्यूजिक नहीं बेचते हैं। आप चाहे तो पूरी लाइब्रेरी की तलाशी ले सकते हैं आप। हम कोई तलाशी वलाशी नहीं लेंगे। हमें सिर्फ ये पूछना है कि 2-3 हफ्ते पहले कोई चाइनीज म्यूजिक की सीडी मार्केट में आई थी क्या? ऐसे कैसे बता सकते हैं साहब, कुछ डिटेल वगैरह तो होगा, कोई नाम वगैरह? मेरा दिमाग घूमने लगा है। अब मेरे को ये मत बोलना कि गाना मत गाना, समझे? मैं गाना भी गाऊंगा और डांस भी करूंगा। पहले सीडी देखो, चला के देखो। चलो।
आप लोग ऐसा म्यूजिक रखते हैं क्या? देखिए, ये म्यूजिक तो सिर्फ हमारे स्टोर में मिलता है। तब तो आपको पता होना चाहिए था। 2-3 हफ्ते पहले ऐसा म्यूजिक आया है या नहीं? ये सीडी मैंने ही मंगवाई थी ऑर्डर देकर। किसके लिए मंगवाई थी? हाँ, 3 दिन पहले एक लड़की आई थी, शायद वो स्टूडेंट थी, उसने एडवांस भी दिया था। स्टूडेंट? जी हाँ। कौन थी वो? आप जानते हैं उसे? मैं जानता तो नहीं हूँ, पर हाँ उसका नाम और एड्रेस है मेरे पास, वो मैं आपको दे सकता हूँ। 1 मिनट। जी हाँ, ये रहा उसका नाम और पता। विवेक, इस स्टूडेंट से ही पूछते हैं वो अभिमन्यु को जानती है कि नहीं। सर एक बात पूछूं आपसे, आप लोगों को क्या लगता है ये सारे खून मैंने किए? अब ये तो तुम ही बता सकते हो। अभिमन्यु, तुम क्या सोचते हो इन खून के बारे में? मैं आपको क्या बता सकता हूँ सर, मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ, मैंने कोई खून वून नहीं किया। एक्सक्यूज मी, मैं समीरा हूँ, मैं इस क्लिनिक की मैनेजर हूँ। अरे अभिमन्यु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? समीरा जी, हम लोग CID से। अच्छा हुआ आपने अभिमन्यु को पहचान लिया। क्या मतलब? मतलब ये अभिमन्यु हमें यहाँ नहीं लेके आया है, हम इसे यहाँ लेकर आए। क्यों? आप लोग इसे यहाँ क्यों लाए हो? समीरा जी, हमें अभिमन्यु पर शक है और अगर कोई भी सबूत मिला तो इसे कोई नहीं बचा सकता। आखिर इसने ऐसा किया क्या है? खून। क्या? खून? जी हाँ। अभिमन्यु, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये सब तुमने क्यों किया? तुम तो अच्छे खासे थे जब तुम्हें यहाँ से डिस्चार्ज मिला था, फिर क्या हुआ? हम भी यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हुआ क्या था यहाँ पे। आप लोग जो भी गए, मैं आखिरी दम तक यही कहूँगा कि मैंने कोई खून वून नहीं किया। मुझे इस पर यकीन है, ये ऐसा नहीं कर सकता, ये किसी का खून नहीं कर सकता। ये बहुत ही अच्छा लड़का है। हमें अभिमन्यु के रिकॉर्ड्स देखने हैं रिहैब क्लिनिक के। ठीक है सोहन। जी मैडम। इन लोगों को तुम स्टोर रूम ले जाओ, अभिमन्यु के जहाँ रिकॉर्ड्स रखे हैं ना, वो दे दो। चलिए। चलो। वहाँ क्या देख रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं क्या फाइल कहाँ पे रखते हैं? मैं वही देख रहा हूँ साहब। पहले यहाँ एक अलमारी हुआ करती थी, उसी के ड्रॉर में रखी हुई थी वो फाइल। अब वो अलमारी दिखाई नहीं दे रही है। तुम हर रोज नहीं आते हो क्या यहाँ पे, जो तुम्हें पता नहीं चला ये अलमारी गायब है यहाँ से? हाँ? साहब मैं तो यहाँ पे कभी कभी आता हूँ, आज काफी दिनों के बाद आया हूँ। अलमारी क्या छोटी मोटी चीज है, अपने आप गायब हो जाएगी क्या? हाँ? क्यों सोहन, अभिमन्यु की फाइल गायब तो नहीं होगी यहाँ से? मालूम नहीं साहब, मैं अभी चेक करके बताता हूँ। सर, मेरे दिमाग में एक बात खटक रही है। जब अभिमन्यु को यहाँ पर दवाइयाँ दी गई और जब वो यहाँ से गए, तो हो सकता है कि वो दवाइयाँ तभी भी उसके खून में हो। मैंने तुम्हें सिर्फ फाइल लेने के लिए भेजा था ना। ये मैडम, ये लोग मेरी मानते ही नहीं। मैंने काफी कोशिश की लेकिन। समीरा जी, उससे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या है? बिना लेबल कर वो भी छुपा के रखा हुआ अंदर। क्या? यहाँ पर? हाँ। जरा एक मिनट बताइए। ज्यादातर अपराधियों के पास होते हैं। मुझे कुछ नहीं मालूम सर। वो हमारे 2 सुपरवाइजर्स हैं, सुरेन और धीर। वो ही लाते हैं दवाइयाँ वगैरह। इसके बारे में वो ही बता सकते हैं। कहाँ है वो लोग? बुलाइए उन्हें। वो दोनों अभी तो यहाँ नहीं है, वो 2 दिन की छुट्टी पर गए हैं। छुट्टी पे हैं। समीरा जी, हमें आपका ये रिहैब क्लिनिक सील करना पड़ेगा। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, ये क्लिनिक बंद रहेगा। ये आप क्या कह रहे हैं सर? जी हाँ। एक्सक्यूज मी। यस सर, कैन आई हेल्प यू? हमें कीर्ति नाम की स्टूडेंट से मिलना है। म्यूजिक क्लास की स्टूडेंट है वो। सर, आप अभी उससे नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? सर, अभी क्लासेस चल रही हैं। मैं उससे कुछ बात करनी है। सर, क्या आप डैडी हैं उसके? डैडी? तो फिर रिश्तेदार?
फिर कौन है आप लोग? देखिए हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? और हम केस के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। आप कीर्ति को बुला सकती है प्लीज? हम क्लास खत्म होने तक इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि बात थोड़ी अर्जेंट है। जी सर, मैं अभी बुलाती हूँ। लो सीआईडी से ही है। नहीं सर, अगर आप उसे डांटने वाले थे तो मुझे प्रिंसिपल मैडम को बताना पड़ेगा। मैम, आपने मुझे बुलाया? हाँ कीर्ति, ये लोग तुमसे मिलने आए हैं। हेलो कीर्ति। हेलो, मैंने आपको पहचाना नहीं। कीर्ति हम लोग सीआईडी से हैं। प्लीज कीर्ति, तुम किसी अभिमन्यु को जानती हो? अभिमन्यु, वो सुभाष अंकल का बेटा? यस। क्या हुआ उसे? उसने खून किया। खून? हाँ खून। तुम कैसे जानती हो उसे? हम बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन जब मुझे पता चला कि उसके परिवार वाले बेटे हैं तो मैंने उनसे संबंध तोड़ दिए। उनकी माँ की मौत भी इसकी वजह से ही हुई थी। एक और बात है कीर्ति। क्या? तुम्हें म्यूजिक का शौक है? हाँ। चाइनीज म्यूजिक का? हाँ। अच्छा ये बताओ कि हाल ही में तुमने कोई चाइनीज म्यूजिक की सीडी खरीदी थी क्या? हाँ, खरीदी थी। ग्रेट। तुम अभिमन्यु के जन्मदिन की पार्टी में गई थी? नहीं, मैं उससे कोई रिश्ता नहीं रखती। वो सीडी कहाँ है? वो सीडी मेरे पास नहीं है। तुम्हारे पास नहीं है? वो सीडी मैंने अपने लिए नहीं खरीदी थी। तो किसके लिए खरीदी थी? यहाँ की जो प्रोफेसर सामाजिक सिखाती हैं, सोशल साइंस, उन्होंने मुझसे मंगवाई थी। प्रोफेसर? हाँ, और अभिमन्यु के परिवार वाले भी उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं। थैंक्स। सोशल साइंस की प्रोफेसर और चाइनीज म्यूजिक, कुछ तो गड़बड़ है सर। क्या हुआ? क्या हुआ? जो नहीं होना चाहिए वो हुआ। मैम, आप ठीक तो है ना? मैं तो ठीक हूँ तारिका, लेकिन ये जो रिहैब क्लिनिक से आए हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं। क्यों सालुंखे, चेहरे पे हवाइयां क्यों उड़ रही है? इसे लाके बिठा दिया ना मेरे सर पे। बेचारी का आते आते ही सर चकराने लगा है। मुझे तो लगा ये तुम्हें हिला देगी। खुद ही हिल रही है बेचारी। सालुंखे। हाँ सर, इस इंसान का डीएनए है। इंसान का डीएनए? ये कैसे हो सकता है? क्यों? चकरा गया ना सर? हाँ, घूम गया सर? डॉक्टर सोनाली, एक मिनट। ये लेकिन हो कैसे सकता है? अभिजीत, ये पता लगाना तो आपका काम है। भाई, मैं तो आपको वही बता रही हूँ जो मुझे रिपोर्ट में दिखाई दे रहा है। खतरनाक है। तो फिर ये हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? रिहैब सेंटर में? और लेके आया कौन होगा सर? लाने वाले तो यही दो है ना, ये सुपरवाइजर धीर और सुरेन। लेकिन सर, ये दोनों तो गायब हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? रिहैब क्लिनिक में, मतलब जिस जगह पर हम लोगों को क्लिनिक से छुटकारा दिलाया जाता है उसी जगह पे और मैं? ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, समझे? मुझे बस इतना पता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मुझे कुछ भी नहीं मालूम। अब अपना सीना फाड़ के तो नहीं दिखा सकते ना सर? इतनी कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है सर। पता चल गया, सब पता चल गया। चाइनीज म्यूजिक की सीडी जो पार्टी में बज रही थी, वो सीडी इसी अभिमन्यु की एक पुरानी दोस्त ने खरीदी थी सर। मेरी पुरानी दोस्त? यस मिस्टर अभिमन्यु, तुम्हारी दोस्त। ये कीर्ति का नाम तो सुना ही होगा ना? कीर्ति? हाँ, कीर्ति। और सर, ये सीडी उसने किसके कहने पे खरीदी थी मालूम है? किसके? सोशल साइंस की प्रोफेसर है वो, प्रोफेसर समीरा। समीरा? ये तो हॉस्पिटल की मैनेजर, रिहैब क्लिनिक की है ना? क्यों अभिमन्यु? हाँ सर, वही है सर। सर, हमें समीरा को पकड़ना चाहिए। वही हमें बता सकती है कि ड्रग्स में आदमी का डीएनए आया कहाँ से। इस वक्त कहाँ है वो? सर वो कहीं बाहर गई हुई। बाहर गई है तो कभी न कभी तो वापस आएगी ना? यस सर, वो कह रहे कि कल तक वापस आ जाएगी। अच्छा, तो हम इंतजार करेंगे कल तक इस समीरा का। हेलो, चिल्ला क्यों रहे हो तुम? हाँ,
चिल्लाओ मत। तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? दिखाई भी नहीं दोगे तुम। हाँ, समझ गए ना? अरे रिहैब सेंटर अगर बंद हो रहा है तो उसमें मेरी क्या गलती है? समीरा, तुम्हारी गलती है ना, तुम भुगतो। समझ गए? ये क्या बेवकूफी है कीर्ति? तुम मुझे नाम से पुकार रही हो और वो भी कॉलेज में। वो चाइनीज म्यूजिक की सीडी तुमने किसके लिए मंगवाई थी? किसके लिए मंगवाई थी का क्या मतलब है? अपने लिए मंगवाई थी। अपने लिए? जो म्यूजिक तुम समझ नहीं सकती वो अपने लिए मंगाई थी? क्या तुमने वो चाइनीज म्यूजिक की सीडी अभिमन्यु की बर्थडे पार्टी पर भेजी थी या नहीं? अभिमन्यु की बर्थडे पार्टी में? हाँ, ज्यादा नाटक करने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम अप्लाई करती हो। तुम्हारे फालतू सवालों का जवाब देने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मेरी और एक क्लास है, मैं जा रही हूँ। हाँ, समीरा जी इतनी जल्दी क्या है? होती रहेंगी, क्लासेस होती रहेंगी। थोड़ी बहुत बातें हम लोगों से भी कर लीजिए। सर ये झूठ बोल रही है। मैं सच कह रही हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करती। हाँ, वो तो हमें मालूम है। आप कितनी भोली है और क्लास में कितनी अच्छी अच्छी बातें सिखाती है। कैसे देना चाहिए, कैसे लोगों के जीवन बर्बाद करने चाहिए, है ना? नहीं, ये सच नहीं है। आप लोग मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। थोड़ी देर के लिए सीआईडी ब्यूरो चलो हमारे साथ, सब पता चल जाएगा क्या सच है और क्या झूठ। समीरा, कहाँ तक भागोगी? हाँ? जेल के अंदर काफी जगह मिलेगी, सुबह शाम भागती रहना वहाँ पर, समझी? मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जेल नहीं जाना, प्लीज मुझे छोड़ दो। फिर भागी? हाँ? फिर भागी? ये रोना धोना बंद करो। ये बताओ वो म्यूजिक सीडी तुमने किसको दी थी? हमने सीडी फार्म हाउस पे छोड़ी थी, किसी के हाथ में नहीं दी थी। से मतलब अभिमन्यु के बर्थडे पार्टी में छोड़ी थी? हाँ। किसने कहा था तुम्हें ये सब करने को? मुझे नहीं मालूम सर, मुझे सच्ची नहीं मालूम। सीधे सीधे बता दो, वरना एक ऐसा हाथ दूंगी होश ठिकाने पर आ जाएंगे। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी, मैं सच कह रही हूँ। इसे ब्यूरो लेके चलो, वहाँ पे जहाँ पे वो अभिमन्यु है ना, वहाँ पे ब्यूरो में अच्छे की चोट खुल जाती है, समझे? चलो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। हमारी फैमिली फ्रेंड होते हुए भी तुम मुझे डराती रही। और क्या क्या कहती तुमसे मेरी माँ कि मेरे अभिमन्यु का ध्यान रखना। ये ध्यान रखा तुमने मेरा? हाँ? मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, मेरी मजबूरी थी। कैसी मजबूरी? मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा था। ब्लैकमेल? जी सर, अगले महीने मेरी शादी होने वाली है। मुझे किसी ने लेटर भेजा था, उसमें लिखा था कि मुझे अभिमन्यु को देने हैं, और अगर मैंने ऐसे नहीं किया तो मेरे होने वाले पति को मेरे बारे में सब कुछ बता देंगे। तुमने मेरी माँ की जान ली? मेरी माँ की जान ली तुमने? कौन है वो आदमी जो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था? मैं उसे नहीं जानती, मैंने उसे कभी नहीं देखा। मुझे बस उसने वो लेटर दिया था। कहाँ है वो लेटर? वो तो मेरे पास नहीं है, मैंने वो लेटर फाड़ दिया क्योंकि मैं बहुत डर गई थी। वो अभिमन्यु को क्यों मरवाना चाहता था और उसकी माँ को भी मार दिया? वो अभिमन्यु के परिवार वाला ही कोई हो सकता है। हाँ, जरूर उसे ड्रग्स के बारे में अच्छी जानकारी है। जो तुमने अभिमन्यु को दिया वो तुम्हें किसने लाके दी थी? मुझे कुछ नहीं मालूम, उसने कहां से दी, क्या किया, मुझे बस एक लेटर मिला था। सर, ये जो दोनों क्लिनिक सुपरवाइजर्स हैं, धीर और सुरेन, ये दोनों ही अंदर दवाइयां और सामान वगैरह लेके आते थे, तो कहीं इन दोनों ने ये ड्रग्स नहीं लिया अंदर? क्या कुछ पता चला इन दोनों के बारे में? नहीं सर, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। वो लोग घर पे भी नहीं है। तो जिस वैन से ये लोग सामान लाते थे
शायद उसी वैन के ड्राइवर से कुछ पता चल जाए इनके बारे में। करो पता। इधर आओ। साहब, आप लोग फिर से यहाँ पे? क्लिनिक तो तब से ही बंद है जब आप क्लिनिक बंद करा के गए थे साहब। पता है हमें, लेकिन अगर क्लिनिक बंद है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साहब, गरीब आदमी हूँ, रोजी रोटी के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है ना। कुछ ना कुछ मतलब? ये क्लिनिक के वैन से मैं लोगों का सामान इधर से उधर ले जाता हूँ साहब। आप किसी से कहीं मत। ठीक है, नहीं कहेंगे किसी, मगर तुम्हें हमारा एक काम करना पड़ेगा। क्या काम साहब? ये धीर और सुरेन नाम के आदमी यहीं पे काम करते थे ना? हाँ साहब, ये लोग दवाइयाँ और ऑपरेशन का सामान सप्लाई करते थे साहब। मैं ही उनके साथ जाता था हर हफ्ते। इसी गाड़ी में आता था सामान? हाँ साहब, मगर मैंने कुछ नहीं किया साहब। देखो, तुम घबराओ मत, हमें पता है कि तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन आराम से सोच के बताओ। इस गाड़ी में जो सामान आता था उसमें कुछ गड़बड़ थी उन दवाइयों में? नहीं साहब। मैंने कहा सोच के बताओ, सोच के, ऐसे ही मत बोलो। इस गाड़ी में तुम्हें उनको जाते देखा? वो लोग एक गोडाउन में हर शनिवार को जरूर जाते थे। कौन से गोडाउन में? गोडाउन तो हमेशा से बंद है साहब। फिर क्यों जाते थे वो वहाँ पे? दवाइयाँ लाने के लिए। बंद गोडाउन से दवाइयाँ लाने के लिए? सर, गड़बड़ यहीं पर है। बंद गोडाउन में दवाइयाँ क्यों रखी हुई हैं? तुम हमें वो जगह दिखा सकते हो? हाँ साहब। तो चलो। अच्छा, जो टायर प्रिंट्स है ना जो हमें फार्म हाउस से मिले थे? यस सर। गाड़ी के टायर के निशान वैसे ही सर जैसे हमें वहाँ फार्म हाउस में मिले थे, जो अभिमन्यु ने बताया था। इसका मतलब सर इसी गाड़ी में लाश लाई गई। गाड़ी के अंदर देखो क्या है। ये देखिए सर, काफी खून लगा हुआ। ये क्या? ये क्या? गोडाउन से ज्यादा ऑपरेशन थिएटर लग रहा है। सर, ऐसी सुनसान जगह पे ऑपरेशन थिएटर? सर, यहाँ ऑपरेशन हो किसका रहा है? ऑपरेशन के बारे में तो उस ड्राइवर ने कुछ भी नहीं बताया। और तो और, यहाँ जिसका भी ऑपरेशन होता होगा लगता है वो जिंदा वापस नहीं जाता होगा। ये देखो, मुर्दे को बाहर ले जाने का अच्छा इंतजाम किया है। सचिन, लेकर आओ उस ड्राइवर। अभिजीत, खोलते कॉफी। ये लाशें पूरी तरह सड़ी गली नहीं है। ऐसा लगता है इसकी मौत शायद 3-4 दिन पहले हुई। अंदर कुछ छुपा के तो नहीं रखा? ओह माय गॉड, इसका डर था वही वो। आप इतना चौंक क्यों हैं? देखो, अब तो 3 डॉक्टर्स है फोरेंसिक लैब में, पता तो चल ही गया होगा क्या है लाशों में। सर, इन लाशों में भरकर सप्लाई की जा रही थी। इनफैक्ट इस लाश में से तो हमें सिर्फ के पैकेट्स मिले। अब समझ में आया, वो जो इसमें आदमी का डीएनए मिला था वो कहाँ से आया है। ये नया तरीका है सर? क्या हुआ? हाँ? इस तरीके से सप्लाई करेंगे तो
आत्माएं भी घुस सकती है। रेडी? मेरी फॉरेंसिक लैब में आत्मा का नाम मत लेना। यहाँ साइंस चलती है बॉस, ये अंधविश्वास नहीं। अच्छा, जब आत्माएं लिपटेंगी ना सालून के साथ, तब आना मेरे पास। नहीं, मेरे पास मत आना, एसीपी साहब के पास जाना। एक और जबरदस्त बात पता चली है। ठीक है सारुण के साथ, तारिका जी जब बात करती हैं जबरदस्त करती हैं। हाँ, क्या 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 पता चला आपको? देखा, लट्टू हुआ पड़ा है एकदम, है? सिर्फ आरती उतारना बाकी तारिका जी, बाकी सब कुछ हो चुका है भाई। ये जो लाशें मिली है, ये उसी गाड़ी में लाई गई है, वहाँ फार्म हाउस से। अच्छा, ये आपको कैसे पता चला? जो खून हमें फार्म हाउस से मिला है वो खून, और जो खून हमें उस गाड़ी में से मिला है वो खून, दोनों एक जैसे ही है। दोनों का डीएनए एक ही है, इसका मतलब खून एक ही है। अभिजीत, पता लगाना चाहिए कि ये फार्म हाउस है किसका। अरे सुभाष, तुम? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, चलो मेरे साथ। अरे लेकिन हुआ क्या, ये तो बताओ। चलो तो। तुम्हारे मालिक कहाँ हैं? सुभाष और विपिन? हाँ? पता नहीं साहब, पर अभी चले गए हुए यहाँ से। इतनी रात के? 12 बज रहे हैं रात के। मुझे नहीं मालूम नहीं साहब, मैंने तो उन्हें खाने के लिए भी बोला था, पर उन्होंने मना कर दिया। बोले बाद में खाएंगे, पहले उन्हें कुछ जरूरी बात करनी है। सर ऐसी बात क्या होगी जो इतनी रात को बाहर जाना? मुझे मालूम है कहाँ गए लोग, चलो। सुभाष बात क्या है? सुभाष कुछ तो बोलो। अरे ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे घर पे नहीं बता सकते थे और इस वीराने में ले आए हो? सुभाष, तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली क्या बात करने के लिए? हैं? नहीं, इससे अच्छी जगह कोई और हो ही नहीं सकती थी बात करने के लिए। चलो ठीक है, लेकिन अब बताओ तो सही कि बात है क्या? ज्यादा भोले मत बनो। क्या तुम्हें नहीं पता कि क्या बात है? दोनों यहीं पे आए होंगे। इस जगह को अच्छी तरीके से घेर लो, कोई भी बच के जाना नहीं चाहिए, और जरा संभाल के, गोली वोली चल सकती है, खतरनाक लोग हैं वो। गोली चल गई? गोली हम पे नहीं चली है, आने में देर हो गई क्या? आवाज उस तरफ से आई है। मैं चुप रहा क्योंकि मुझे इसी मौके की तलाश थी। नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे क्यों मार रहे हो? मैं तो तुम्हारा भाई हूं ना। जायदाद और पैसे के मामले में कोई किसी का भाई, कोई किसी का बहन नहीं होता सुभाष। तुम्हें तो मरना ही होगा। मेरे साथ गलती हो गई। तेरी बीवी के साथ साथ मुझे तेरा भी खून कर देना चाहिए था। मेरा रास्ता उसी वक्त साफ हो जाता। क्या तुमने मेरी बीवी को मारा? कोई बात नहीं, वो गलती मैं अभी सुधार लेता हूँ। मरने के लिए तैयार हो जा सुभाष। नहीं। गोली ऐसे चला है। हाँ, मैंने ही मारा उन सबको, मैंने ही मारा। सबको मतलब किसको? सुभाष की बीवी को और अभिमन्यु के 3 दोस्तों को। और अभिमन्यु को भी मारने का प्लान था ना? हाँ, इसीलिए मैंने उसे वो फार्म हाउस वाली पार्टी पे भेजा था। और ये चाइनीज म्यूजिक से अचानक इतना प्यार क्यों हो गया तुम्हें? मैं चाहता था कि पार्टी में ऐसा कोई पागल कर देने वाला म्यूजिक अगर बजाया जाए जिसे सुन के सब पड़ोसी वहां आ जाए और वो आके देखे कि अभिमन्यु लड़ाई झगड़ा मारपीट कर रहा है। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? वो लोग हल्ला मचाते तो पड़ोसी वैसे ही आ जाते। हाँ, लेकिन ये म्यूजिक सुनकर वो तुरंत आ गए। सड़ा हुआ दिमाग है, इसलिए जोर से चलता है।
ये सब आपने किया ही क्यों? जायदाद के लिए। मुझे सुभाष की सारी जायदाद चाहिए थी। मिल गई जायदाद? जेल में बैठकर नोट गिन नहीं सकेगा, बाहर आ नहीं सकेगा। अब जिंदगी भर याद करते रहना जेल में बैठ के जायदाद। और अगर फांसी हो गई तो जायदाद को याद करने की जरूरत भी नहीं।